हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पॉट एडमिशन, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ई काउंसलिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी थर्ड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही धीरे धीरे आपके स्पॉट एडमिशन्स की तरफ भी बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जैसे ही राउंड ई काउंसलिंग की ऑनलाइन जो काउंसलिंग चल रही है, ऑनलाइन रिजल्ट जो निकल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही वो ऑफ होते हैं फिर ऑफलाइन हो जाएगा। तो किन लोगों को एडमिशन मिलेगा ऑफलाइन में, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम आएगा ऑफलाइन के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए, ये जानकारी सुननी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानकारी लेंगे भैया कौन कर सकते हैं ऐसे कार्य, तो समझेंगे। यहाँ पे जो मैंने बात करी है वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक सिर्फ अपना ई काउंसलिंग भर दिया, लेकिन जितनी राउंड्स में आ रहा है, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, अपना अभी तक ना एक्सेप्ट किया, ना होल्ड एंड कंटिन्यू करा, ना रिकंसिडरेशन करा, कुछ भी नहीं करना, रिकंसिडर करा, ना होल्ड एंड कंटिन्यू, ना ही एक्सेप्ट करा, वो अगर लगातार 6 राउंड तक, कब तक बोल रही हूं मैं, जब तक आपके राउंड चलेंगे, अगर आपने हर एक सब्सिक्वेंट राउंड में किसी भी बटन को क्लिक नहीं करा, सिर्फ बैठते रहे, देखते रहे, है ना, जो कहते हैं ना स्नीकर खाओ और कुछ मत करो, वही काम यहां होने वाला है। उन्हीं को स्पॉट काउंसलिंग में राउंड्स में मिलेगा मौका। समझ गए। मतलब जो 1 से 6 तक जितने भी आपके राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेंगे, अगर उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपने छुआ तक नहीं है कुछ भी, तो आपको स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस है कि आपका नाम आए, है ना, वहां पे आपको बुलाया जाए फॉर वेरिफिकेशन। देखेंगे किन किन को मिलेगा चांस, है ना। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, उनको ही कंसीडर करा जाएगा स्पॉट काउंसलिंग के लिए। ठीक है मैम, समझ गए। अब स्पॉट काउंसलिंग है क्या, इसे कैसे करेंगे, ये सारा डेटा यहाँ पे है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग का क्लोजर का अपडेशन आएगा, ठीक है, 14 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में लगभग हर एक कैंडिडेट्स के पास ये पहुंच जाएगा कि आपकी जो सिंगल चॉइसेस हैं, अब आपको उसको डालना है। मतलब शुरुआत में आपने कुछ भरा होगा, है ना, शुरुआत में आपने कुछ भरा होगा, आपको ये अपडेट आ जाएगा। उन लोगों को आएगा सिर्फ जिन्होंने 1 से 6 तक कुछ नहीं करा, उन लोगों के पास एक अपडेट आ जाएगा, भैया आपको अब चॉइस भरनी है, तो जरा देख लो, है ना, अपडेट पहुंचा देंगे वो, क्योंकि यहां तक आपका ऑनलाइन काउंसलिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, आप समझिएगा। डिस्प्ले द वैकेंसीज एंड कट ऑफ ऑफ AISE पोर्टल, आपको अपडेट के साथ साथ इस तारीख के बीच में हो जाएगा, ऐसा अपडेट आ जाएगा, उसके बाद वो वैकेंसीज डिस्प्ले कर देंगे आपके पोर्टल पे। कौन सा, AISSAC के पोर्टल पे आपको आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग जो खत्म हो चुकी होगी उसका अपडेट आ जाएगा, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी कट ऑफ गई है, सारी चीजें आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी 25 सितंबर को। उसके बाद रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ चॉइसेस ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट्स फॉर स्पॉट एडमिशन, आपने शुरुआत में जो फॉर्म भरा था, आपके पास एक चॉइस थी भरने की स्कूल, आपने वो डाल दिया। यहां पे आपको 26 से 28 के बीच में मौका मिलेगा, फ्राइडे से संडे के बीच में। ठीक है, 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपको मौका मिलेगा, जिसमें आप अपनी उस चॉइस को दोबारा से क्या कर सकते हो, रिचेंज कर सकते हो, सिर्फ एक स्कूल, ठीक है, जो आपको चाहिए। इस कट ऑफ लिस्ट, इस पे जो वैकेंसीज डिस्प्ले होंगी उसके बेसिस पे कि कहां कहां वैकेंसी सीट है, अगर आपको लगता है तो आप वहां अपना नाम एक स्कूल को चूज कर लें। ठीक है, दोबारा से आपकी चॉइसेस को यूज करा जाएगा, मतलब आपको दोबारा से अपनी चॉइस को दोबारा भरना है, मतलब एक ही स्कूल चुनना है, लेकिन किसके बेसिस पे, जो कट ऑफ आप 25 सितंबर को वो लोग डिस्प्ले करेंगे AISSAC के पोर्टल पे। ठीक है, आपको दिख जाएगा पोर्टल, आपको कट ऑफ दिख जाएगी, आपको वहां पे दिख जाएगी कितनी सीट्स हैं, उसके बेसिस पे आप अपना स्कूल दोबारा से चॉइस कर सकते हैं, लेकिन एक ही करना है, ज्यादा नहीं। ठीक, चलो कर दिया। अब रिलीज ऑफ वेट लिस्ट, अब आपको जो वेटिंग लिस्ट स्पॉट एडमिशन की आ जाएगी वो वेडनेसडे तक आ जाएगी। ठीक है, वो रिलीज कर देंगे, ये वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, ये इतने इस स्कूल में इतनी वेटिंग लिस्ट है, इसमें इतनी वेटिंग लिस्ट है। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने वेटिंग लिस्ट के लिए ऑलरेडी नाम आ रखा, उनकी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी कि ये वेटिंग लिस्ट में थे। ठीक है, आपने जो लिए वो हैं। ठीक है, सब कुछ दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट फॉर सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल। अब जब आपने जो चॉइस भरी थी उसे आपको वो भेजा जाएगा कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। उस दिन आपका एक्सेप्टेंस चॉइस आपने फिल कर दी, एक्सेप्ट कब करना है, 1 से 4 के बीच में आपको आएगा, आपने जो चॉइसेस भरी थी आपको उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करके डाल देना है। ठीक है, आपकी फाइनल
इंटर स्टेट वेटिंग लिस्ट जो आएगी, जो कैंडिडेट्स ने पोर्टल से एक्सेप्ट करी थी, उसकी फाइनल रिजल्ट जो एक्सेप्ट करोगे उसकी फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगी 7 तारीख को आ जाएगी, 7 अक्टूबर को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अक्टूबर तक घूमेगा पूरा रिजल्ट, ठीक है, अक्टूबर को आ जाएगी। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है, आपने अक्टूबर तक आपका वेटिंग लिस्ट का फाइनल ये रिजल्ट आ जाएगा, पोस्ट आप देख लोगे, ठीक है, सारा पोर्टल में रिलीज कर देंगे वो, आपको एक्सेप्ट करना है आपको नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। उन्होंने भेज दी फाइनल, सब कुछ करके मिला मुला के आपको दे दिया 7 तारीख को। 8 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे वो स्कूल वाइज, ठीक है, इस स्कूल में इस बच्चे का हुआ, इस स्कूल में इस बच्चे का हुआ, ये सब कर देंगे। किस तारीख को? 8 तारीख को कर देंगे वो ये काम। उसके बाद आपको 11 तारीख को जाना है, 11 अक्टूबर को आपको कहां जाना है? अपनी फिजिकल रिपोर्ट लेके टू स्कूल कैंडिडेट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मेडिकल फिटनेस एंड फीस पेमेंट, ठीक है, वो जो ये काम है ना, ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, देखो 11 अक्टूबर है, ये 8 है, मतलब 8 से 11 के बीच में आपको मेडिकल भी करना है अपना, है ना, वो खुद ही वहां से आपको मैसेज आ जाएगा जीमेल के थ्रू और समथिंग एल्स जो वो यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ साथ अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की जो चाहिए होते हैं वो सब आपको 11 तारीख को स्कूल में लेकर जाना, दैट इज सैटरडे का देना उस दिन। उसके बाद स्पॉट एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं स्कूल द्वारा बंद कर दी जाएंगी। किस तारीख को? 18 अक्टूबर। एंड फाइनली 18 अक्टूबर वो डेट होगी जिस दिन आपका सैनिक स्कूल जो इतना थक गया है, बच्चे इतने थक गए हैं कि वो कंटिन्यूअसली कभी आओगा नाम आएगा नहीं आएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा, आपकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी। एंड अक्टूबर से कितना बचा है? नवंबर, दिसंबर में आरएमएस आ जाएगा और जनवरी में फिर से सैनिक आ जाएगा। समझ रहे हो? तो आपके पास टाइम लिमिट भी बहुत कम है, तो इसीलिए ज्यादा परेशान ना हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स मेरे कम है, मुझे दोबारा से प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं या पेरेंट्स के पास इतनी क्षमता है कि वो करवा पाए दोबारा से, तो आप दोबारा से प्रिपरेशन करिए बेटा। और दोबारा अगर आप चाहते हैं कि आप ऑलरेडी एक क्लास में, लेकिन आपको लगता है नहीं मैं दोबारा देना चाहता हूँ, दोबारा उसी क्लास को पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा और अच्छे तरीके से, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि आफ्टर 12th आपने क्या लेना है? आफ्टर 12th कभी कभी बच्चे क्या लेते हैं? 1 साल का ब्रेक लेते हैं, तो वो ब्रेक ना टूटे तो पहले ही प्रिपरेशन कर लो, है ना। किसी की इच्छा हो गई कि आरएमएस इस बार 2 मार्क्स से रह गया, तो नेक्स्ट टाइम उसके चांसेस हैं, तो भैया और मेहनत कर लो, है ना। तो ये सारे स्पॉट एडमिशन 18 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, सारा फाइनल डेटा खत्म। नाउ अब आपके पास चांसेस हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, जो बच्चे नए हैं वो भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हम पढ़ाते हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अशोका क्लास नाम से। किसी को अगर लेना है, आपको अगर अपना ये चाहिए कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको और मिल जाए, तो आप अशोका क्लास जो हमारा चैनल है, प्ले स्टोर में ऐप भी है, उसमें जाके आप 2 कोर्सेज सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस दोनों कोर्सेज की बहुत मिनिमल फी है, आप जाके परचेज कर सकते हैं, बहुत कम दाम में आपको मिल भी जाएगा। इवन आपको शायद ऐसा कहीं मिलेगा भी नहीं, मैं ये गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, अगर आपको पर्टिकुलरली कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको पिछली बार वीक था, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, तो वो भी सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकता है, ठीक है। या फिर किसी को साइंस या एसएसटी या फिर हिंदी में डाउट है तो फिर वो एक सिंगल पार्ट ले ले, या फिर किसी को मैथ्स और रीजनिंग में ही लेना है सिर्फ और कुछ नहीं लेना, तो वो भी ले सकता है, वो भी सिंगल अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हैं बहुत कम रेट में, ठीक है। आरएमसी के लिए भी 15 जो आपकी तारीख है, 15 अगस्त की तारीख है, ये लास्ट डेट है बेटा आपके लिए। आप ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं आरएमसी के लिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर ऑनलाइन है तो आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स को, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।